ओम शांति। आज के भगवत गीता क्लास में रविवार को जो श्लोक टेस्ट हुआ है उसके प्रश्नों का जवाब समझते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो शब्दों में बताएं। इसमें पहला प्रश्न है, यज्ञ से किन्हें संतुष्ट करने बोला है। पहला प्रश्न है, यज्ञ से किन्हें संतुष्ट करने बोला है। जवाब है इसका देवताओं को। यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करने बोला है। यह प्रश्न लिया था तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, श्लोक नंबर 11 से। इसमें वाक्य आया है भावार्थ में, इस यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो। दूसरा प्रश्न है, सूक्ष्म देवों को अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र भोगता है, सूक्ष्म देवों को अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र भोगता है उन्हें क्या कहा है। जवाब है इसका चोर। सूक्ष्म देवों को अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र भोगता है उन्हें चोर कहा है। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, इसमें बात आई है, उनके द्वारा दिए हुए सर्वेंद्रियं के भोगों को उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र अलवेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। अगला प्रश्न है तीसरा, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले डैश डैश से मुक्त होते हैं। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले डैश डैश से मुक्त होते हैं। जवाब है इसका पापों से। यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले पापों से मुक्त होते हैं। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 13, यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। चौथा प्रश्न है, कर्म किससे उत्पन्न हुआ है। चौथा प्रश्न है, कर्म किससे उत्पन्न हुआ है। जवाब है इसका ब्रह्मा से। कर्म ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15, कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। कर्म को ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। पांचवा प्रश्न है, शास्त्रों के हिसाब से अर्जुन ध्वज में कौन उपस्थित है।
शास्त्रों के हिसाब से अर्जुन ध्वज में कौन उपस्थित है? जवाब है इसका अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप कथाओं में उपस्थित है। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15, इसमें ये बात आई है, क्लैरिफिकेशन जो रेड कलर के फॉन्ट में है उसमें वो बात है। भावार्थ में अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। छठवां प्रश्न है, अधोमुखी ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? छठवां प्रश्न, अधोमुखी ब्रह्मा किससे उत्पन्न हुआ है? इसका जवाब है अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से। अधोमुखी ब्रह्मा परम ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, श्लोक नंबर 15 में ही ये बात है, अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। सातवां प्रश्न है, ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे होगी? ब्राह्मणों की उत्पत्ति कैसे होगी? जवाब है आत्म स्नेह के भोजन से। ब्राह्मणों की उत्पत्ति आत्म स्नेह के भोजन से होती है। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 14, आत्म स्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। अगला प्रश्न है 8वां, यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसको बेहद में बताएं। यज्ञ करने से वर्षा होती है, इसको बेहद में बताएं। इसका जवाब है ज्ञान मंथन द्वारा, ज्ञान वर्षा। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 14 में ये बात है, यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में बताएं। पहला प्रश्न है, देवताओं को कैसे और क्यों संतुष्ट करने बोला है? इसका जवाब है यज्ञ से देवताओं को संतुष्ट करने बोला है। देवताएं तुमको ब्राह्मणों को संतुष्ट करेंगे। एक दूसरे को तृप्त करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी। ये प्रश्न लिया था तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से, अध्याय 3, श्लोक नंबर 11 से। इसमें बात आई है, इस यज्ञ से देवों को संतुष्ट करो, वे देवता तुमको संतुष्ट करे, एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए परम कल्याण को प्राप्त करो। प्रश्न में ये बात है, देवताओं को कैसे संतुष्ट करने बोला है? उसका जवाब है इस यज्ञ से, अर्थात यज्ञ सेवा से एक दूसरे को सहयोग देते हुए संतुष्ट करे। तो देवताओं को एक दूसरे को सहयोग करते हुए तृप्त करते हुए यज्ञ सेवा द्वारा संतुष्ट करे। और क्यों संतुष्ट करने बोला है? इसका जवाब है ताकि परम कल्याण को प्राप्त कर सके। देवताओं को कैसे संतुष्ट करना है? तो यज्ञ सेवा के द्वारा परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए
तृप्त करते हुए संतुष्ट करना है। और क्यों संतुष्ट करना है? तो ऐसे सहयोग द्वारा ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी, इसीलिए संतुष्ट करना है। तीसरे अध्याय के 11वें श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, भगवत गीता अनुसार चोर किन्हें बोला है? भगवत गीता अनुसार चोर किन्हें बोला है? इसका जवाब है कि जो सूक्ष्म देवताओं को अर्पण किए बिना ब्रह्मपुत्र भोगता है वह चोर है। तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 12, इसमें ये बात आई है, सूक्ष्म देव तुमको इच्छित भोग देंगे और उनके द्वारा अर्थात सूक्ष्म पराशक्ति से दिए हुए सर्वेंद्रियों के भोगों को उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्राह्मण या ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर ही है। जो ब्रह्मपुत्र सूक्ष्म देवताओं को अर्पण किए बिना भोगता है वह चोर ही है। जैसे इसके पहले के श्लोक में आई हुई ये बात कि एक दूसरे को तृप्त करना है, सहयोग देना है, उसी से रिलेटेड ये श्लोक है 12वां श्लोक। ऐसे सूक्ष्म पराशक्ति को अर्पण किए बिना, उन्हें सहयोग दिए बिना जो ब्रह्मपुत्र अलबेला बनकर भोगता है वह चोर है। तीसरा प्रश्न है, सब कुछ स्वार्थ के लिए नहीं परंतु यज्ञ सेवा में अर्पण करना क्यों जरूरी है? सब कुछ स्वार्थ के लिए यूज न करके यज्ञ सेवा में अर्पण करना क्यों जरूरी है? इसका जवाब है, यज्ञ सेवा में अर्पण करके जो बचा हुआ खाते हैं वो संत पुरुष पापों से मुक्त हो जाते हैं। सब कुछ स्वार्थ के लिए नहीं परंतु यज्ञ सेवा में अर्पण करना क्यों जरूरी है? इसलिए यज्ञ सेवा में अर्पण करना जरूरी है क्योंकि यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, इसमें ये बात आई है कि यज्ञ सेवा से बचे हुए को खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इससे रिलेटेड श्लोक समझते समय हमने पॉइंट समझा था जिसमें शिव बाबा ने इस बात को बताया है कि यज्ञ सेवा तो करते हैं लेकिन यज्ञ सेवा करते करते पहले अपने रथ की चिंता करते हैं, पहले अपने लिए ही सब कुछ भोगते हैं तो उससे पाप मुक्त नहीं होंगे। और जैसे ऊपर श्लोक हमने देखा था, यज्ञ सेवा में सबसे मुख्य शर्त है दैहिक आसक्ति छोड़ना। तो जो इस तरह की दैहिक आसक्ति छोड़ते हैं, ऐसे दैहिक आसक्ति छोड़कर जो सेवा करते हैं अर्थात यज्ञ सेवा में पहले अर्पण किया, यज्ञ से जो भी जुड़े हुए हैं सभी की पहले चिंता की, उसके बाद अपने लिए जो भी बचा हुआ है वो यूज करते हैं, तो ऐसे संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए ही यज्ञ सेवा में अर्पण करना जरूरी है। चौथा प्रश्न है, स्वार्थी और पापी की परिभाषा क्या है? स्वार्थी और पापी की परिभाषा क्या है? इसका जवाब है तीसरे अध्याय का ही 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। इसमें बात आई है, यज्ञ में अर्पण किए बिना जो अपने लिए पकाते हैं वो स्वार्थी है। यज्ञ में अर्पण किए बिना
अपने लिए जो पकाते हैं वो स्वार्थी है और ऐसे पापी लोग पाप को ही भोगते हैं। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक में श्लोक नंबर 13 में भावार्थ में ये बात आई है, जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप ही भोगते हैं। अगला प्रश्न है 5वां, वर्षा, अन्न, प्राणियों की उत्पत्ति और यज्ञ का आपस में क्या कनेक्शन है? वर्षा, अन्न, प्राणियों की उत्पत्ति और यज्ञ का आपस में क्या कनेक्शन है? तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 14, इससे लिया हुआ प्रश्न है। इसके भावार्थ में यह बात आई है, आत्मस्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं, ज्ञान वर्षा से आत्मिक भोजन होता है, यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है और ऐसे ब्राह्मणों द्वारा किए गए फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। इन्हीं श्लोकों से पहले जो 10वां श्लोक है, सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा, उसमें एक बात आई है, प्रजापति ने अपनी मानसी प्रजा से बताया कि इस यज्ञ से सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो सत्व प्रधान सृष्टि की सात्विक ब्राह्मणों की बढ़ोतरी कैसे होगी, तो उसके लिए ही यहाँ बता दिया। बात आई यहाँ पे कि जितना आत्मिक स्नेह का भोजन अर्थात याद करेंगे तो उस याद के द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि की बढ़ोतरी होती है। उसमें भी खास बताया कि यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा जितना यज्ञ सेवा करेंगे अर्थात औरों को ज्ञान सुनाएंगे। यज्ञ माना ही वास्तव में ज्ञान यज्ञ कहाँ है, तो इस ज्ञान यज्ञ की ज्ञान के द्वारा औरों को ज्ञान सुना करके जितनी सेवा करते हैं तो उसके द्वारा ही ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होती है। और जो यज्ञ सेवा करने वाले ब्राह्मण हैं औरों को ज्ञान सुनाएंगे तो जरूर अपने भी बुद्धि में ज्ञान का मंथन चलेगा और ऐसा ज्ञान के मंथन से नए नए पॉइंट जो बुद्धि में आते हैं वही ज्ञान वर्षा है। ऐसी ज्ञान वर्षा जितनी होगी तो जैसे शिव बाबा ने बताया है कि जो सर्विस फील्ड में रहते हैं उनको शिव बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो ऐसी ज्ञान वर्षा के द्वारा जितनी ज्ञान वर्षा बुद्धि में होगी तो ऐसे ही उनको सहज सहज याद आएगी और जितना याद की स्थिति ऊपर उठती जाएगी तो ऐसे याद की स्थिति के द्वारा आत्मिक भोजन के द्वारा ही 9 ब्राह्मण रूप ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। अर्थात जितनी मनसा की स्टेज ऊंची होती जाएगी ज्ञान के मंथन के द्वारा तो उस मनसा सेवा के द्वारा ही ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी, ब्राह्मण बढ़ेंगे और ऐसे ब्राह्मणों के फलित कर्म से ही अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। तो यही है कि जितना ज्ञान वर्षा होगी अर्थात ज्ञान के द्वारा यज्ञ सेवा करेंगे तो उससे शिव बाबा सर्विसेबल बच्चों को याद करते हैं। तो याद ही भोजन है अर्थात ज्ञान वर्षा का भोजन से कनेक्शन है। जितना ज्ञान वर्षा होगी उतना भोजन तैयार होगा और ऐसे भोजन के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी और ऐसे ब्राह्मण जितना बढ़ते जाएंगे तो उतना ही ये यज्ञ भी
बढ़ता जाएगा। तो वर्षा का कनेक्शन अन्न से है, अन्न का कनेक्शन प्राणियों की उत्पत्ति से, और प्राणियों का उत्पत्ति का कनेक्शन यज्ञ के स्थापना से जुड़ा हुआ है। दोबारा इस प्रश्न को रिपीट करते हैं। वर्षा, अन्न, प्राणियों की उत्पत्ति और यज्ञ का आपस में क्या कनेक्शन है? तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 14 में ये बात आई है कि जितना ज्ञान की वर्षा होगी, अर्थात यज्ञ सेवा करेंगे, औरों को जितना ज्ञान सुनाएंगे, तो अपने बुद्धि में ही ज्ञान का मंथन उतना चलेगा, और ऐसे ज्ञान का मंथन ही ज्ञान की वर्षा है। उस ज्ञान वर्षा के द्वारा आत्मिक स्नेह का भोजन अर्थात याद की स्थिति बढ़ेगी, और याद की स्थिति जितनी बढ़ेगी, जितना ब्राह्मण संगठन में ब्राह्मण याद को एकाग्रता से अभ्यास करते जाएंगे, तो उस याद के द्वारा मनसा सेवा के द्वारा ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी, और जितनी जितनी ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती जाएगी, ब्राह्मण जिस तरह से ये चक्र वाला कर्म करते जाएंगे, तो उतना ही उनके कर्म से यज्ञ की बढ़ोतरी होगी, अर्थात अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ उत्पन्न होगा, अर्थात बढ़ता जाएगा। अगला प्रश्न है 6वां, ब्रह्मा से कितने प्रकार के कर्म उत्पन्न हुए हैं? ब्रह्मा से कितने प्रकार के कर्म उत्पन्न हुए हैं? जवाब है इसका तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 15। इसमें ये बात आई है, सात्विक, राजसी या तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। ब्रह्मा से 3 प्रकार के कर्म उत्पन्न होते हैं, सात्विक, राजसी या तामसी। अगला प्रश्न है 7वां, ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी कौन है और क्यों? ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी कौन है और क्यों? तीसरे अध्याय का ही 15वां श्लोक है, अध्याय 3 का ही श्लोक नंबर 15 में भावार्थ में ये बात आई है, अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है, इसीलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है। ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा है, जो अधोमुखी ब्रह्मा है, वो इसलिए क्योंकि वो अविनाशी ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है, अर्थात ही वही अधोमुखी ब्रह्मा ही अर्जुन ध्वजा में, जो परम ब्रह्म ही पुरुषार्थी अर्जुन है, तो उनके ही शरीर रूपी रथ में वो विराजमान है। इस भावार्थ से ये बात आई, ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी कौन है और क्यों? तो अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है, इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी ब्रह्मा सर्वदा उपस्थित है। अगला प्रश्न है, ब्राह्मणों की याद का क्या महत्व है? 8वां प्रश्न है, ब्राह्मणों की याद का क्या महत्व है? इसका जवाब है, जितना ब्राह्मण याद करते जाएंगे, तो उसके द्वारा ही नए नए ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी। वैसे तो तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक से लिया हुआ प्रश्न है, वाचा सेवा, कर्मणा सेवा। इससे तो बाबा मुरलियों में बोलते हैं कि इतने सारे 500 करोड़ को संदेश मिलना संभव नहीं है, तो जितना जितना ब्राह्मणों की एकाग्रता की याद होगी,
तो उस याद के द्वारा ही ब्राह्मणों के सृष्टि की बढ़ोतरी होगी। जो 14वें श्लोक में बात आई है, आत्म स्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। तो ब्राह्मणों की याद का यही महत्व है। जितना मन से एकाग्र होगी, जितना एक्यूरेट याद होगी, तो उतना ही ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। ये 14वें श्लोक से रिलेटेड जो सिलेक्टेड पॉइंट चला था, उसमें बाबा ने ये बात बताई थी, जितनी सेवा करते जाएंगे तो ऐसे सर्विसेबल को शिव बाबा याद करते हैं, और जितना याद तीखी होगी बच्चों की, तो उससे ब्राह्मणों की सृष्टि भी बढ़ेगी। अगला प्रश्न है, प्रश्न तीसरा, संक्षेप में उत्तर बताएं। इसके पहला प्रश्न है, ब्राह्मण बनने के बाद पाप मुक्त होने का उपाय क्या है? ब्राह्मण बनने के बाद पाप मुक्त होने का उपाय क्या है? तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 13, इससे रिलेटेड ये जवाब है, जिसमें ये बात आई है भावार्थ में कि जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं, वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। इसमें खास बात जो सिलेक्टेड पॉइंट भी चला था, अभी इस प्रश्न इस श्लोक से रिलेटेड भावार्थ इसके पहले भी समझा है। सबसे पहले बात आई है कि यज्ञ सेवा करनी है, और यज्ञ सेवा में पहला नियम है दैहिक आसक्ति छोड़ना है। दैहिक आसक्ति अर्थात ही अपने देह की चिंता न करें, क्योंकि यज्ञ सेवा जो है वो विश्व कल्याण से जुड़ी हुई है। तो यज्ञ सेवा करते समय सबसे पहली बात बताई कि जो यज्ञ सेवा में पहले अर्पण करें, यज्ञ से जुड़े हुए जो ब्राह्मण है, इसके पहले श्लोकों में जो बात आई है कि परस्पर एक दूसरे को सहयोग करते हुए, उसमें तो खास बात जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं उनके लिए आई है, लेकिन उसके साथ साथ ही जो भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों के जिस संगठन में हम रहते हैं, तो वो ब्राह्मणों के संगठन को आपस में सहयोग देना है, और उसमें से यज्ञ सेवा होने के बाद जो बचा हुआ खाने वाले हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें जैसे श्रीनाथीय ब्राह्मणों का उदाहरण दिया, यहाँ संगम युग में तो शिव बाबा ने मुरलियों में डायरेक्शन दिया है, दाल चावल आलू ये सबसे अच्छा भोजन है जो कम खर्च बाला नसीन वाला है, और संगम युग में जितना ब्राह्मण त्यागी बनते हैं उतना ही उनका भाग्य भी बनेगा, अर्थात पापों से मुक्त हो जाएंगे। जैसे यहाँ क्लैरिफिकेशन में भावार्थ में अर्थ में लिखा है, श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले तो श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, अर्थात ही श्रीनाथीय सभ्यता के लिए जो पॉइंट हमने समझा था सिलेक्टेड पॉइंट, उसमें बाबू ने बोला नहीं कि उस समय श्रीनाथीय जो ब्राह्मण होते हैं वो वैरायटी प्रकार का भोजन खाते हैं, तो यहाँ ही अगर संगम युग में सारे सुख भोगेंगे देह की आसक्ति के स्वार्थ के, तो जिस तरह से पाप मुक्त होना चाहिए संगम युग में विश्व कल्याण का कार्य करके, वैसे नहीं होंगे, जिसके लिए बताया है कि ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, क्योंकि स्वार्थ सामने आया तो पापों की बढ़ोतरी होगी। इसीलिए ही बताया ब्राह्मण बनने के बाद पाप मुक्त होने का उपाय है, एक तो आपस में एक दूसरे को सहयोग करना, और सहयोग अर्थात ही पहले ब्राह्मण संगठन के लिए यज्ञ सेवा करें,
और उसके बाद जो बचता है वो अपने लिए यूज करें, तभी पाप मुक्त हो सकते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट में एक बात शिव बाबा ने बोली थी, जैसे कि गृहस्थियों के घर में किसी के बगीचा है तो बगीचे में जो फल निकलते हैं तो अपने परिवार के लिए थोड़ा बहुत रख के फिर कई ऐसे करते हैं, संबंधियों को रिश्तेदारों में बुद्धि बटी हुई है तो उधर ही सारी बुद्धि जाती है। तो ऐसे न करके यज्ञ सेवा में जो अर्पण करते हैं तो यहाँ ही संगम युग में ही उसकी प्राप्ति, खुशी का मेवा, और साथ साथ ही भविष्य में भी उसकी प्राप्ति धुंध हो जाती है। अगला प्रश्न है, मनुष्य जीवन व्यर्थ कब कहा जाएगा और उसे सफल करने का उपाय बताएं। मनुष्य जीवन व्यर्थ कब कहा जाएगा और उसे सफल करने का उपाय बताएं। इसका जवाब है 3 अध्याय का 16वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 16। इसमें ये बात आई है कि इस पुरुषोत्तम संगम युग में ऐसे चलाए गए चक्र का अनुसरण जो नहीं करता है वह पापायु, स्वार्थ से भरे, इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है। मनुष्य जीवन व्यर्थ कब कहा जाएगा? तो संगम युग में, जहाँ भक्ति मार्गीय लोग भी इस बात को समझते हैं इस अर्थ से कि यज्ञ सेवा करनी है, तो वो स्थूल यज्ञ में स्थूल आहुति देने से ही पाप मुक्त हो जाएंगे, मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा, ऐसे समझते हैं। लेकिन वास्तव में जैसे 16वें श्लोक में ये बात बताई है कि जो इंद्रिय सुखों में मग्न है वह व्यर्थ ही जीवित है। वो इंद्रिय सुखों में मग्न अर्थात वो स्वार्थी है, अपने देह की ही चिंता करते हैं। ऐसे जो पापायु है वो व्यर्थ ही जीवित है, अर्थात उनका मनुष्य जीवन व्यर्थ कहा जाएगा। तो इसके लिए सफल करने का उपाय क्या है? उसे सफल करने का उपाय ही जो बताया है, यज्ञ सेवा करें। तो यज्ञ सेवा करें, जो यज्ञ सेवा का चक्र बताया हुआ है, यहाँ जो बताया ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण करना। तो जो ऐसा अनुसरण करेंगे, स्वार्थी है, इंद्रिय सुखों में मग्न है, तो उनका जीवन व्यर्थ है। तो इसके उल्टा जो निस्वार्थ भावना से दैहिक आसक्ति छोड़ करके विश्व कल्याणार्थ जो भगवान अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ स्थापन करते हैं, उस ज्ञान यज्ञ की जो जितनी सेवा करते जाएंगे तो उनका जीवन ही सफल होगा। तो ये कौन सा चक्र है जिसे अनुसरण करने के बाद मनुष्य जीवन सफल हो सकता है? ये 3 अध्याय के जो श्लोक चालू हुए, इसमें 9वें श्लोक से लेकर के 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 9 से श्लोक नंबर 16 तक जो नई गीता का किताब है, इसमें अलग अलग टॉपिक हेडिंग अनुसार श्लोक को डिवाइड किया है। इसमें 9वें से लेकर 16वें श्लोक तक बताया है यज्ञादि कर्मों की आवश्यकता का निरूपण। इसमें ही ये चक्र की बातें बताई हुई है कि किस तरह से यज्ञ का कर्म करने से मनुष्य जीवन सफल हो सकता है। सबसे पहली बात इसमें ये बात बताई है, जो 8वां श्लोक 3 अध्याय में आया था, शरीर निर्वाह के लिए कर्म तो करना है, लेकिन भगवान ने इसके लिए बताया अभी या तो आसुरी सेवा करे या तो ईश्वरीय धंधा करे। ईश्वरीय सेवा जो करते हैं उनके लिए तो गारंटी दी हुई है कि मेरी सेवा में रहने वाले बच्चे कभी भी भूख नहीं मर सकते हैं।
अब अपना मनुष्य जीवन सफल करना है तो जहाँ विश्व कल्याण ढूंढा हुआ है, तो ऐसे विश्व कल्याण के कार्य में जितना लगेंगे तो उनकी प्राप्ति और जो प्राप्त हुई वस्तु है उनकी रक्षा का भार भी स्वयं भगवान ही वहन करते हैं, जिसके लिए 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है, अध्याय 9 श्लोक नंबर 22। इसमें ये बात आई है, योगक्षेमम वहाम्यहम्, अर्थात जो यज्ञ सेवा में लगे हुए, ईश्वरीय धंधे में, ईश्वर के कार्य में लगे हुए बच्चे हैं, तो उनकी पूरी रक्षा का भार स्वयं परमात्मा ही लेते हैं। और ऐसा जो यज्ञ है, इसके लिए 10वें श्लोक में बात आई थी कि जब प्रजापति ने यज्ञ स्थापन किया आदि काल में, अर्थात कलयुग का अंत और सतयुग की शुरुआत के बीच का जो पीरियड है, जो बीच का समय है, उस समय जो अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना हुई, तो उस समय उस मानसी प्रजा को, अर्थात जो मन के संकल्पों के द्वारा ब्राह्मण सृष्टि मानसी प्रजा तैयार हुई, उन्हें ये बात बताई कि सत्व प्रधान सृष्टि की इस यज्ञ सेवा के द्वारा वृद्धि करो। अब यज्ञ सेवा की, अर्थात ब्राह्मणों की वृद्धि करने का तरीका बता दिया 3रे अध्याय के 14वें श्लोक में, श्लोक नंबर 14 में, जो अभी अभी हमने समझा था कि जितना जितना यज्ञ सेवा करेंगे, ज्ञान के द्वारा यज्ञ की सेवा करेंगे, तो ज्ञान मंथन के द्वारा ज्ञान वर्षा होगी। अर्थात जितना ज्ञान सुनाएंगे औरों को, तो उतना ही एक तो खुशी भी मिलेगी, दूसरा ज्ञान का मंथन होगा, अर्थात ज्ञान की बारिश होती रहेगी बुद्धि में, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स आते रहेंगे। और साथ ही साथ जो ऐसे सर्विसेबल है, ज्ञान वर्षा के द्वारा भोजन होता है, अर्थात ही जितना ज्ञान की सेवा करेंगे तो याद का भोजन तैयार होता रहेगा, और जितना याद का भोजन तैयार होगा उसके द्वारा ब्राह्मणों की सृष्टि की बढ़ोतरी होगी। अब जब ऐसे ब्राह्मणों की वृद्धि हो गई, इसमें भी बताया था, जो हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा, कि जहाँ ज्ञान की सेवा करते हैं तो मिक्स करके ज्ञान नहीं सुनाना है, निर्भय होकर के जो शिव बाबा ने बातें बताई है वैसे ही औरों को समझाना है, उसमें अपना मनमत मिक्स नहीं होना है। जब ऐसी सात्विक सेवा करेंगे तो सात्विक ब्राह्मणों की उत्पत्ति होगी। और ऐसे जो ज्ञान यज्ञ तैयार होता है, तो उस ज्ञान यज्ञ में भी जो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं हैं, इंस्पिरेटिंग पार्टी जिन्हें एडवांस कोर्स में बताया है, तो ऐसे जो सूक्ष्म देव हैं, तो उन्हें भी संतुष्ट करना है, और साथ साथ ही परस्पर सहयोग द्वारा एक दूसरे को तृप्त करेंगे, तो उससे भी परम कल्याण की प्राप्ति होगी। पहली बात बताई कि यज्ञ सेवा करनी है, यज्ञ सेवा जितनी करेंगे तो उतना ही परमात्मा उनकी रक्षा का भार लेते हैं। और दूसरी बात, ऐसे जो यज्ञ से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, उन्हें ही जो यज्ञ के रचयिता हैं, उन्होंने डायरेक्शन दिया था, उन्हें भगवत गीता में श्रीमत दिया है कि सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि करो। तो सत्व प्रधान सृष्टि की वृद्धि कैसे होगी, उसके लिए बताया, जितनी ज्ञान यज्ञ की ज्ञान के द्वारा औरों को ज्ञान सुना करके, ईश्वर का परिचय दे करके जितना यज्ञ सेवा करेंगे, तो बुद्धि में ज्ञान की बरसात होगी, नए नए ज्ञान के पॉइंट्स का मंथन चलेगा, और ऐसे जो मंथन चलेगा, ज्ञान वर्षा होगी, उससे भोजन तैयार होगा, याद का भोजन है। और ऐसे याद के भोजन से, याद अर्थात ही मनसा जितने एकाग्र होगी, परमात्मा को जितना एकाग्र होके याद करेंगे,
तो उससे जो वाइब्रेशन शुद्ध होते हैं, वायुमंडल शुद्ध और सात्विक होता है, उससे नए नए ब्राह्मणों की बढ़ोतरी होगी। जब ब्राह्मण संगठन बढ़ता है तो इस ब्राह्मणों के संगठन की भी सेवा जरूरी है। और इसमें भी खास बात बताई कि एक दूसरे को परस्पर सहयोग करते हुए, तृप्त करते हुए, एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए परम कल्याण की प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ ही इसका भी ध्यान रखना है कि इस यज्ञ सेवा में, यज्ञ सेवा करते हुए जो अपने लिए ही स्वार्थी होकर के अगर भोगते हैं, अपने लिए ही पकाते हैं, तो वो पापी बन जाते हैं। इसीलिए इसमें शर्त भी बताई, जैसे पहली शर्त थी दैहिक आसक्ति छोड़ना। दूसरी बात बताई, जो ऐसे सूक्ष्म पराशक्ति वाली आत्माएं हैं, उन्हें अर्पण किए बिना जो ब्रह्मपुत्र भोगता है वो चोर है। और अगर अपने लिए ही पका के खाते हैं और स्वार्थी हो जाएंगे। इसीलिए निस्वार्थ भावना से सब कुछ यज्ञ सेवा में अर्पण करके, दैहिक आसक्ति छोड़ करके जो यज्ञ सेवा करेंगे वो पाप मुक्त हो जाएंगे, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ ही ये यज्ञ सेवा में ही खास बात बताई है कि यज्ञ का कर्म तो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। यज्ञ सेवा करते करते यज्ञ का कर्म कैसे करना है, तो उसके लिए सैंपल बता दिया कि यज्ञ का कर्म जो है वो ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ है। और ऐसा जो ब्रह्मा है वो यज्ञ में सर्वदा उपस्थित है। उसमें साथ साथ सबसे पहले जो अव्वल नंबर ब्रह्मा है, परम ब्रह्म, जो अव्यक्त स्थिति वाला है, उनके चेहरे से उनकी अव्यक्त स्थिति स्पष्ट झलकती है। तो मुरलियों और अव्यक्त वाणियों में शिव बाबा ने डायरेक्शन दिया है, जिस ब्रह्मा से कर्म की शुरुआत हुई है, तो ऐसे ब्रह्मा के द्वारा जो श्रीमत दिया हुआ है शिव बाबा ने, तो उन कर्मों को जितना जितना यज्ञ सेवा करते समय फॉलो करते जाएंगे, उस श्रीमत का गीता संविधान अनुसार जितना अपने जीवन में अनुसरण करके यज्ञ सेवा करेंगे, तो उतना ही वो पाप मुक्त होंगे, परम कल्याण को प्राप्त करेंगे। और वैसे ही मनुष्य जीवन सफल होगा। मनुष्य जीवन सफल होना अर्थात ही इस यज्ञ सेवा के द्वारा ही, जो 10वें श्लोक में बात आई है, यह यज्ञ ही इष्ट कामना की कामधेनु हो, अर्थात अतीन्द्रिय सुख ही परम कल्याण है और उसकी प्राप्ति होगी। तो वही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है कि इस जीवन में रहते रहते हम सुख और शांतिमय जीवन बिताए। वो तभी होगा, अगर आसुरी धंधे में लगे रहेंगे तो स्वार्थ में ही उलझे रहेंगे और जीवन व्यर्थ होगा। निस्वार्थ भावना से यज्ञ सेवा, ये सारी शर्तों के साथ साथ जितना करते जाएंगे तो मनुष्य जीवन सफल होगा। ये इस प्रश्न का जवाब है। अभी अगला प्रश्न है, निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए श्लोक में आए हुए संस्कृत शब्द बताएं। निम्नलिखित हिंदी शब्दों के लिए श्लोक में आए हुए संस्कृत शब्द बताएं। सबसे पहला है सर्वगामी। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक से लिया हुआ है सर्वगामी। इसके लिए संस्कृत शब्द है सर्वगतम। अगला है व्यर्थ जीवित है। व्यर्थ जीवित है तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक। मोघम जीवती, तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, 16 नंबर श्लोक में शब्द आया है मोघम जीवती। तीसरा है चोर। हिंदी शब्द है चोर। इसका जवाब है
तीसरे अध्याय का 12वां श्लोक, श्लोक नंबर 12, संस्कृत शब्द है स्तेन। चौथा शब्द है मुक्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, संस्कृत शब्द है मुचन्ते। तीसरे अध्याय का 13वां श्लोक, श्लोक नंबर 13 में संस्कृत शब्द है मुचन्ते। पांचवा है वर्षा, पांचवा है वर्षा, तीसरे अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, 14 नंबर श्लोक में पर्जन्य। अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। निम्नलिखित प्रसंगों के लिए श्लोक बताएं। पहला प्रश्न है, जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान उपस्थित होते हैं। जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान उपस्थित होते हैं। तीसरे अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 15। श्लोक है, कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। भावार्थ है, सात्विक, राजसीय, तामसी कर्म को नंबरवार चौमुखी संगठित ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ जान। अधोमुखी ब्रह्मा अविनाशी अव्यक्त स्थिति वाले परम ब्रह्म से पैदा हुआ है। इसलिए ज्ञान यज्ञ में सर्वगामी संगठित हुआ चार मुखों का चतुर्मुखी सूक्ष्म देह का अधोमुखी गिरती कला का ब्रह्मा अर्जुन ध्वजा में चंचल हनुमान रूप से कथाओं में सर्वदा उपस्थित है। दूसरा प्रश्न है, सतयुगी देवताएं भी यज्ञ सेवा में मददगार है। सतयुगी देवताएं भी यज्ञ सेवा में मददगार है। तीसरे अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय 3, श्लोक नंबर 11, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तयः श्रेय परम वाप्स्यस्त। अर्थ है, इस यज्ञ से नौकुरी के ब्राह्मण सो पावन शरीरी देवों को संतुष्ट करो। वे देवता तुमको कल्पांत काल में भी सूक्ष्म देह द्वारा इष्ट भोगादि से संतुष्ट करे। ऐसे एक दूसरे को परस्पर सहयोग द्वारा तृप्त करते हुए विष्णु लोकीय परम कल्याण को प्राप्त करो। तीसरा प्रश्न है, पुरुषार्थियों के याद और ज्ञान से ही ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। तीसरे अध्याय का 14वां श्लोक, पुरुषार्थियों के याद और ज्ञान से ही ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। अध्याय 3, श्लोक नंबर 14, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। आत्मस्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा ज्ञान वर्षा होती है। ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। चौथा है, इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ ही जीवित है। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक, श्लोक नंबर 16, इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ ही जीवित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति इह यः अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ स जीवति। इस पुरुषोत्तम संगम में जो ऐसे चलाए गए ऊपरी वर्णित चक्र का अनुसरण नहीं करता, हे वृथा पुत्र, वह पापायु स्वार्थ से भरे इंद्रिय सुखों में मग्न व्यर्थ जीवित है।
5वां प्रश्न है श्रीनाथीय पश्चिमी ब्राह्मण। श्रीनाथीय पश्चिमी ब्राह्मण 3 अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 3 श्लोक नंबर 13। यज्ञ शिष्टा शिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषः भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्। रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा से बचे हुए खाने वाले परमार्थी संत पुरुष सब पापों से यहाँ ही मुक्त हो जाते हैं। जो स्वार्थी अर्पण किए बिना अपने लिए पकाते हैं वे श्रीनाथीय पश्चिमी सभ्यता वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण नहीं बनते, वे पापी लोग तो पाप भोगते हैं। 6वां प्रश्न है ब्राह्मणों की वृद्धि। ये 3 अध्याय के ही 14वें श्लोक से है। अभी एक प्रश्न और भी इसके लिए पढ़ा था। पुरुषार्थियों की याद और ज्ञान से ही ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। 3 अध्याय का 14वां श्लोक, अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भव। आत्मस्नेह के भोजन से 9 ब्राह्मण रूप प्राणी होते हैं। ज्ञान वर्षा से योग युक्त स्थिति द्वारा आत्मिक भोजन होता है। यज्ञ सेवा से ज्ञान मंथन द्वारा वर्षा होती है और ब्राह्मणों द्वारा किए गए वैसे ही फलित कर्म से अविनाशी रुद्र यज्ञ उत्पन्न हुआ है। ये है रविवार को हुए श्लोक टेस्ट के प्रश्नों के जवाब। इसके साथ साथ ही एक विशेष सूचना ये है, अभी तक पिछले कुछ दिनों से छोटे फोन वालों का कनेक्शन न होने के कारण जितना मिस हुआ था वो श्लोक रिपीट करके गीता क्लास में चलाए गए। कल से अर्थात मंगलवार 20 तारीख से अगले जो श्लोक है जहाँ तक रुका था वहां से श्लोक चालू किए जाएंगे। अर्थात 3 अध्याय के 17वें श्लोक से अध्याय 3 श्लोक नंबर 17 से कल से आगे के श्लोक कंटिन्यू किए जाएंगे। यहाँ आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।